नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी करंट अफेयर जो राजस्थान का करंट जीके है उसको लेकर आज क्लास नंबर 2 है। ठीक है विद्यार्थियों, और आज हम कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे कि हाल ही में कौन कौन से जो स्थान हैं वो चर्चा में रहे हैं और किस वजह से चर्चा में रहे हैं, इसको लेकर के अपन बातचीत इसमें करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, लगभग 15 के समथिंग क्लास डालूंगा मैं सारी ठीक है। 15 क्लास का बढ़िया से गोट के चले जाना है ना, तो आपके 10 में से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि 19-20 अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट जो 2022 है इसका आयोजन हुआ था जयपुर में। तो इसका ध्यान रखना, आप सारे जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसको स्किप कर दें या इसको रट लें, ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा सब कुछ घोटना है बढ़िया तरीके से। किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित हुआ? तो वो हुआ था उदयपुर में। उदयपुर को आपको पता है झीलों की नगरी है, लेक सिटी है, ठीक है, बहुत ही शानदार शहर है। ये बता दूं कि अभी वर्ल्ड में मतलब टॉप 10 शहरों की लिस्ट जारी हुई, तो उसमें अपने 2 थे इंडिया के टॉप 10 शहरों में। तो उसमें आपके एक तो था आपका ये जो जयपुर है वो, और एक था आपका उदयपुर। जयपुर और उदयपुर 2 शहर अपने टॉप 10 में थे, जयपुर और उदयपुर ये टॉप 10 में थे। ये भी डाटा मैंने यहाँ पर शामिल किया है, अभी अपन देख लेंगे। देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने प्रदान की है? उदयपुर ने। ठीक है, तो 2 डाटा एक साथ याद रख लेना। देखो, उदयपुर में G20 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ, उदयपुर में ही एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की विमानन मंत्रालय ने। तो देखो, एयर कार्गो मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें, विमानन मंत्रालय ये विमान एयरपोर्ट याद रह जाएगा। तो उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, वर्ल्ड के टॉप 10 शहरों में है, इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और यहाँ का जो एयरपोर्ट का जो हवाई अड्डा है ना, यहाँ का उदयपुर वाला महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, वो भी अभी नंबर 1 पर रहा है अभी रैंकिंग में। ठीक है, वो भी अभी आएगा देखना। G20 देशों का शिखर सम्मेलन भी यहाँ रखा गया, इस दृष्टि से उदयपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला देखो, राजस्थान के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? तो जवाहर सागर बांध जो कोटा है वहाँ पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम है, उसके माध्यम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है लाडलो। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। देखो, ये उदयपुर के जो मैंने डाटा बताए हैं ये मैंने आगे ऐड कर रखे हैं। आगे देखिए, पीएम मोदी ने 30 जुलाई 2020 को एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित होने जा रहे किस सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया गया? तो नोक जैसलमेर में। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, सोलर प्रोजेक्ट है तो धूप सबसे ज़्यादा किधर रहती है? गर्मी। ठीक है, मारवाड़ी में बोलो तो बढ़ती। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये है जैसलमेर में। तो जैसलमेर फिर क्या लगाएंगे? सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो ऐसे कनेक्ट करना। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। तो ये क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी लगाए उतना ही कम है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 को प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो जयपुर। इसे ध्यान रखना कि जयपुर है राजधानी। ठीक है, जयपुर राजधानी है और बहुत ही अच्छा शहर है, वर्ल्ड के टॉप 10 शहरों में जयपुर और उदयपुर। तो यहाँ पर राजधानी घूमने गए तो आपने अपने फ्रेंड से बोला कि हम कुछ ईट करें क्या, कुछ खाएं क्या, खाना सही रहेगा क्या? तो उसने कहा बिल्कुल, जयपुर का खाना बहुत अच्छा है, जयपुर वर्ल्ड के टॉप 10 शहरों में है, तो हमारा यहाँ पर ईट करना क्या है? राइट है। तो आपने स्टेशन से उतरते ही बोला कि सच में ईट करना राइट है, तो आपने कहा ठीक है, फिर स्टेशन पर ही ईट राइट कर लेते हैं। तो ईट राइट स्टेशन जयपुर। तो कैसा लग रहा है हमारा याद करने का तरीका वगैरह, कमेंट जरूर करना। अगला, राजस्थान 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में कौन सा स्थान प्रदान किया गया? दूसरा। इसका मेन ये है कि जो अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अभी आपको पता होगा कि देखो राजस्थान में अपने यहाँ पर लोकल एरिया में देख लो कितने सोलर सिस्टम बांटे जा रहे हैं। ठीक है, सब्सिडी दी जा रही है, ड्रिप इरीगेशन चल रहा है, ड्रिप लगाई जा रही है। ठीक है, फंवारा पर सब्सिडी दे रहे हैं, तारबंदी पर सब्सिडी दे रहे हैं, पॉली हाउस ग्रीन हाउस आप लगाओ, फॉरम पॉन्ड आप बनाओ, खूब गवर्नमेंट दे रही है। तो ऐसे करने से अपन दूसरे नंबर पर तो आ गए। अब अपने कहाँ पर जाना है? फर्स्ट पर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। आगे है 9 जुलाई। देखो, मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मैं वक्त ना तो खुद का खराब करता हूँ ना ही आपका करता हूँ। ठीक है ना,
तो नंबर 9 पॉइंट है, 2 जुलाई 2022 को भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। आपको देखो ऐसे याद रह जाएगा कि देखो जैसलमेर पर उधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो लेकिन जैसलमेर में क्या हो, जैसलमेर में इतनी तटीय सुरक्षा का जो मंथन करते हैं ना, वो अपन बातें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसलमेर के साथ पास में पाकिस्तान, पाकिस्तान बातें सुन लेता है, तो बोले कि थोड़ा सा इधर आ जाओ, जैसलमेर से थोड़ा इधर चलो और इधर जोधपुर आ जाओ और यहाँ बैठ कर सुरक्षा पर क्या कर लो, मंथन कर लो, लाड लो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 18वीं ऑल इंडिया, एक सेकेंड, 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन 16-17 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। 20 जुलाई आपके 2022 का प्रदेश की, एक सेकेंड रुकना, 20 जुलाई 2000, एक सेकेंड, एक मिनट रुको, हाँ ये आ गया। 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन कर किस कोर्ट की पहली ई कोर्ट बनाया गया? तो ये मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम नंबर 2 जिला जयपुर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ई कोर्ट बनाया ऑनलाइन। अब देखो राजस्थान करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में ई कोर्ट बनाया है पहला, ठीक है ना, ई कोर्ट, ठीक है। तो अब ई कोर्ट बनाया, अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, राजस्थान में कोई नहीं आएगी, कोई डिजिटल चीज़ आएगी तो सबसे पहले कहाँ आएगी? पहले जयपुर में आएगी, क्योंकि जयपुर कैपिटल है। तो ऐसे ध्यान रखना। अगला ये लो यहाँ से, 14 जुलाई 2022 को जारी हुए ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के 2022 के सर्वे के परिणाम स्वरूप दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल किए गए? जयपुर और उदयपुर है ना, वर्ल्ड के टॉप 10 शहरों में लाड लो। तो आपको गर्व होना चाहिए कि अपने राजस्थान के 2 शहर ऐसे हैं, जयपुर और उदयपुर, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 में। और ये भी आपको फक्र का विषय है कि अपना जो राजस्थान है, इसकी जो राजधानी है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में टॉप 10 में शामिल है। तो कितना गौरवशाली अपने लिए ये क्षण है। आगे देखो, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? जोधपुर में। बहुत बढ़िया है, विकलांग लोग आगे बढ़ेंगे, खेलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जोधपुर में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 15 जुलाई 2022 को जारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट, मतलब कि जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाइड हो गए, इस रिपोर्ट के आधार पर पहले स्थान प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट रहा? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। ये मैंने पहले ही बताया ना आपको। तो बस वर्ल्ड के टॉप 10 शहर है यार, बहुत ही शानदार खुली एकदम जगह, शानदार झीलें, पहाड़ियाँ, और उनमें बना एक खूबसूरत सा एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कि देश में नंबर 1 पर है। अगला, जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। अब ऐसे समझो कि देखो सुरक्षा को लेकर मंथन कहाँ हो रहा था? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, तो सुरक्षा को लेकर मंथन हो रहा है जोधपुर में। अब जोधपुर में हो रहा, अब खुफिया चीज़ों की जांच कहाँ से करनी पड़ेगी? सीआईडी कहाँ पर लाओगे लाड़ लो? तो सीआईडी लाओगे आप इधर कि भाई चलो सीआईडी ईडी खुफिया जांचें करो, कहाँ करो? जोधपुर में। तो जोधपुर में आया दया, ठीक है। दया कौन सा? सीआईडी वाला। वो आया यार, बोला कि हम कर तो लेंगे, लेकिन वो एक वो गाड़ी चलाता ना यार सीआईडी में, वो मैंने देखा। और एक गाड़ी चलाने वाला यार, एक वो लैब में बैठा रहता ना, उधर पीछे लैब रहती है, वो हरदम केमिकल को ऐसे 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 प्रणालियों को देखता रहता है। उसने कहा कि भाई फोरेंसिक साइंस लैब खोलो। बोले कहाँ खोले? कि अरे जोधपुर में ही गुपचुप बातें करे हो सुरक्षा की, तो फिर यहीं खोलो ना। तो फिर यहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है। अगला, सीकर के किस स्थान पर निर्माणाधीन सैन्य अकादमी से अगले वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है? रल्लावता सीकर में, मतलब सैन्य अकादमी डिफेंस से जुड़ी हुई। तो आप ऐसे याद रखना, अभी भी देख लो ना यार, सबसे ज़्यादा शेखावाटी में क्या है आपको मिलेगी देखने को? डिफेंस की कोचिंग है, कमांडो अकेडमी, आप रोज़ देखते होंगे, ठीक है। ये देशभक्ति गानों पर रिलेटेड की हुई इंस्टाग्राम वगैरह पर, यूट्यूब पर। तो वो कहाँ है? ये इधर कुचामण सीकर, कुचामण से आगे सीकर इस साइड है। सीकर में देखो प्रिंस एजुकेशन हब सीकर में है, ठीक है। गुरु कृपा है, कितनी अच्छी कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग है। ये भी कहाँ पे है? सीकर में, ठीक है। और देखो सीकर में बहुत, सीकर वगैरह, नवलगढ़, सीकर, लक्ष्मणगढ़, इधर अपने गोविंद सिंह जी डोटासरा भी किधर के, इधर वहीं के। तो सब कुछ करके बोले इधर ही इतनी अकेडमी है, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इधर डिफेंस का खोल लो, ऐसे याद रख लेना। और बता दूं कि अभी अपने राजस्थान में जो एजुकेशन सिस्टम में जो परफॉर्मेंस को देखते हुए सीकर को 1 नंबर पर डाला है, क्योंकि सीकर में है गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और जहाँ पर गुरुओं की कृपा होती है वही नंबर 1 पर होता है। अगला,
राजस्थान में किस स्थान पर विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है? तो वो नवा नागौर में। तो ये नागौर वालों के लिए भाई अपने को चौड़ी छाती करने का एक है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा हाई स्पीड ट्रेनों का टेस्टिंग करने के लिए ऐसा ट्रैक बनाया जा रहा है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, नागौर के लोग कैसे होते हैं, हाई स्पीड चलते हैं। ठीक है, आप हमारे नागौर की कोई भी चीज़ उठा के देख लेना। ठीक है, तो देखिए नागौर में सब तूफानी पारी खेलने वाले हैं। जस्ट सपोज RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। ठीक है, तो प्राउड ऑफ राजस्थान है। ठीक है, हमारे नागौर के बहुत ही गौरवशाली जो इंसान है। तो मतलब गौरव का विषय है कि यहाँ से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल तेज़ तरार आदमी है। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने जैसे अपन तेज़ तरार हैं वैसे ही अपन इस बार किसान आंदोलन करें, कोई हुंकार रैली भरें, तो अपन हाई स्पीड ट्रेनें लेकर चलेंगे। तो इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, पहले उन ट्रेनों की टेस्टिंग करने के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक चाहिए। तो इससे नागौर याद रह जाएगा, नागौर से नावा, बस ऐसे याद रखना। अगला, 11 जुलाई 2022 को CM अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो आप देख लो ना, राजस्थान शिक्षा में कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इस नाम से CM अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम का लॉन्च किया? ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से दिए गए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 को किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला? करौली। ठीक है, अगला देखो, 20वां पॉइंट है, 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है? तो शिक्षा में प्रथम सीकर, क्योंकि सीकर में है गुरु कृपा, जहाँ गुरुओं की कृपा, वही शिक्षा में नंबर 1। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 20 इंपॉर्टेंट स्थान थे, टोटल 43 इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 23 और इम्पोर्टेंट जो ऐसे फैक्ट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक हो जाएगा चेंज। हालांकि आपको करंट अफेयर पर कंटिन्यू कितनी क्लास से मिलेगी? 15। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।